अरबी के तबूक शहर में एक कबीला बसता था। उस कबीले का एक सरदार था जो मूर्ति पूजक था और इस्लाम धर्म से नफरत करता था। उसके दरबार में एक ज्योतिषी गणक था। एक दिन उस गणक ने सरदार से कहा, मैंने सुना है कि अली रजी अल्लाहु अन्हु बहुत बड़े पहलवान हैं और बेहद ताकतवर भी हैं। ये सुनकर सरदार ने कहा, अगर अली रजी अल्लाहु पहलवान है तो उन्हें किसी और पहलवान से टकराना चाहिए। फिर उसने अपने आदमियों से कहा, जाओ और हमारे राज्य के जितने भी बड़े बड़े पहलवान हैं उन्हें बुलाकर यहाँ ले आओ, क्योंकि मैं उन्हें आपस में कुश्ती लड़वाऊंगा और जो आखिरी में जीतेगा वह अली रजी अल्लाहु अन्हु से कुश्ती लड़ेगा। अगले दिन एक खुले मैदान में राज्य के सभी पहलवान इकट्ठा हो गए। सरदार ने कहा, तुम सब आपस में कुश्ती लड़ो और जो आखिरी में जीतेगा उसे मैं इनाम दूंगा। इसके बाद सभी पहलवानों ने आपस में कुश्ती लड़नी शुरू कर दी। कई मुकाबलों के बाद एक पहलवान सबको हराकर विजयी हुआ। उसका नाम था फत्ता पहलवान। सरदार ने उससे कहा, तुम थक चुके हो, कुछ दिन यहाँ आराम करो, फिर मैं तुम्हें इनाम दूंगा। कुछ दिन बाद सरदार ने फत्ता पहलवान को बुलाया और कहा, तुम्हें पता है कि मैंने इतना पैसा क्यों खर्च किया? इतने सारे पहलवान क्यों बुलाए? फत्ता ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। सरदार ने कहा, मैं किसी पहलवान को अपने लिए नहीं बुला रहा था, बल्कि मैं एक इंसान से नफरत करता हूँ जिसका नाम है अली। उसकी कुश्ती बहुत मशहूर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई उसे हराकर उसे मार डाले और उसका सिर मेरे पास ले आए। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दूंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। फत्ता पहलवान ने यह सुना और अपने कुछ और पहलवानों के साथ मदीना की ओर रवाना हो गया। कई दिनों के सफर के बाद जब वे मदीना की सरहद पर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। उन्होंने वहीं पर अपने तंबू लगाए और आराम करने लगे। सुबह के वक्त जब वे अपने तंबू से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान सड़क पर जा रहा है। उसके हाथ में एक बेलचा और एक फावड़ा था। फत्ता पहलवान के साथियों में से एक ने कहा, चलो इस शख्स से पूछते हैं कि अली रजी अल्लाहु अन्हु कहाँ मिलेंगे। उन्होंने उस नौजवान को आवाज दी, ए युवक, इधर आओ। युवक ने जवाब दिया, काम तुम्हें है तो तुम ही इधर आओ। फत्ता पहलवान और उसके साथी उस युवक के पास गए और बोले, हम इस शहर में नए हैं, हम एक शख्स को ढूंढ रहे हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। युवक ने पूछा, कौन है वह शख्स? उन्होंने कहा, अली इब्न अबी तालिब। युवक ने पूछा, क्या तुमने पहले कभी उन्हें देखा है? उन्होंने कहा, नहीं। युवक ने फिर पूछा, क्या तुमने कभी उनकी आवाज सुनी है? उन्होंने कहा, नहीं। युवक ने पूछा, तो फिर अली रजी अल्लाह अन्हु से तुम्हें क्या काम है? फत्ता पहलवान ने कहा, हम उनसे कुश्ती लड़ना चाहते हैं। युवक ने कहा, क्यों? फत्ता ने जवाब दिया, हमें इसके लिए पैसे मिले हैं। अगर मैं उनसे कुश्ती में जीत गया तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और वह लड़की भी मिलेगी जिसे मैं पसंद करता हूँ। युवक ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझसे कुश्ती लड़ो। अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हें अली रजी अल्लाहु अन्हु का पता बता दूंगा, क्योंकि इस वक्त मैं ही जानता हूँ कि वह कहाँ है। असल में वह युवक कोई और नहीं बल्कि खुद हजरत अली थे। फत्ता पहलवान ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम किस हथियार से लड़ोगे? अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, जो तुम्हारी मर्जी हो। फत्ता ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास तलवार नहीं है। अली ने जवाब दिया, तुम्हारे पास तलवार है और मेरे पास बेलचा है। तुम तलवार से लड़ो और मैं बेलचे से। फत्ता पहलवान ये सुनकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि अगर ये युवक इतना बहादुर है तो अली अन्हु कितने बहादुर होंगे। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। फत्ता पहलवान ने कई वार किए, लेकिन अली रजी अल्लाहु अन्हु ने हर वार को रोक लिया। फत्ता पहलवान ने हार मान ली और कहा, मैं थक गया हूं, अब तुम हमला करो। हजरत अली ने अपने बेलचे को हवा में उठाया और इशारा किया। जैसे जैसे वह बेलचा ऊपर उठता गया, फत्ता भी उसके साथ हवा में उठता चला गया। ये देखकर फत्ता और उसके साथी डर गए। वे सोचने लगे कि अगर इस युवक में इतनी ताकत है तो अली कितने ताकतवर होंगे। फत्ता ने कहा, मैं हार मानता हूं, आप जीत चुके हैं। हजरत अली ने उसे नीचे उतारा और कहा, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? फत्ता पहलवान रोने लगा और बोला, मैं तो उम्मीद लेकर आया था कि बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और वह लड़की भी मिलेगी जिसे मैं चाहता हूं, लेकिन अब कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। हजरत अली अन्हु ने कहा, तुम जानो कि जिस दरवाजे पर आए हो वहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। फत्ता ने कहा, अगर ये सिर्फ इनाम की बात होती तो मैं आपसे मांग लेता, लेकिन असल बात यह है कि मैं तो आपकी गर्दन लेने आया था। अगर गर्दन चाहिए तो निकालो अपनी तलवार और ले जाओ। फत्ता पहलवान बोला, हजरत अली,
मैं आपको मारने आया था, लेकिन अब मैं खुद मर चुका हूँ। मेरी आत्मा हार चुकी है। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ने उसे कलिमा पढ़ाया और कहा, पहले तुम्हारा नाम फत्ता था, लेकिन आज से तुम्हारा नाम कंबर होगा। इतिहास गवाह है कि कंबर जंगे सिफ़ीन और जंगे जमल में हजरत अली अन्हु के साथ रहे और आखिरी सांस तक उनके वफादार रहे। एक दिन हजरत अली बाजार गए और देखा कि एक ईसाई व्यक्ति एक बख्तरबंद का बम बेच रहा था। हजरत अली ने उसे देखते ही पहचान लिया और तुरंत उसके पास जाकर बोले, अरे ये तो मेरी बख्तरबंद है। अली की ये बात सुनकर ईसाई ने कहा, हे अमीरुल मोमिनीन, ये बख्तरबंद मेरी है और ये मेरे कब्जे में है। इस पर अली बोले, तो चलो हम इस मामले को काजी के सामने ले चलते हैं, वहीं इसका फैसला होगा। दोनों काजी की अदालत की ओर रवाना हुए। उस समय उस अदालत के न्यायाधीश काजी सुराही थे। जब उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को आते देखा तो वह अपनी जगह से खड़े हो गए और अली को अपनी जगह बिठाया तथा खुद उनके बगल में बैठ गए। इसके बाद हजरत अली ने काजी सुराही से कहा, इस व्यक्ति के साथ मेरा विवाद निपटा दीजिए। अली की यह बात सुनकर काजी सुराही ने कहा, हे अमीरुल मोमिनीन, आपका क्या दावा है? अली बोले, यह बख्तरबंद मेरी है। यह बहुत दिनों से मेरे पास थी, लेकिन यह कहीं खो गई थी। मैंने इसे न तो बेचा था, न ही किसी को दान में दिया था। अली की बात सुनकर काजी सुराही ने उस ईसाई से कहा, हे ईसाई, अमीरुल मोमिनीन जो कह रहे हैं उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? ईसाई बोला, मैं अमीरुल मोमिनीन को झूठा नहीं कह रहा हूं और न ही उनके आरोपों का इंकार कर रहा हूं, लेकिन यह बख्तरबंद मेरी है। तब काजी सुराही ने अली से कहा, हे अमीरुल मोमिनीन, यह बख्तरबंद तो इस व्यक्ति के कब्जे में है। बिना किसी ठोस प्रमाण के इसे आपसे लेकर इसे नहीं दिया जा सकता। क्या आपके पास कोई सबूत है? काजी की यह बात सुनकर अली हल्का सा मुस्कुराए और बोले, सुराही, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास कोई गवाह या प्रमाण नहीं है। फिर काजी ने ईसाई के पक्ष में फैसला सुना दिया और वह ईसाई बख्तरबंद लेकर चला गया। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वह वापस लौटा और बोला, मैं गवाही देता हूं कि यही नबियों का न्याय और उनकी शिक्षा है। अमीरुल मोमिनीन ने अपने दावे को न्यायाधीश के सामने रखा और न्यायाधीश ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया। फिर उसने कहा, अल्लाह की कसम, हे अमीरुल मोमिनीन, यह बख्तरबंद वास्तव में आपकी ही है। मैंने इसे आपसे खरीदा था। बाद में यह आपके भूरे रंग के ऊंट से गिर गया और मैंने इसे उठा लिया। इसके बाद उसने कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यह सुनकर हजरत अली बोले, अब जब तुम इस्लाम कबूल कर चुके हो तो अब यह बख्तरबंद तुम्हारी हुई। इसके बाद हजरत अली ने उसे एक बेहतरीन घोड़ा भी भेंट किया और उसे सम्मान पूर्वक विदा किया। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस्लाम न्याय का धर्म है। न्याय मानवता की गरिमा को बनाए रखता है। अल्लाह के कानून के सामने राजा और प्रजा सब बराबर है। न्यायाधीशों का चयन हमेशा योग्य, ईमानदार और साहसी व्यक्तियों में से करना चाहिए। इस्लामिक खिलाफत में मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी नागरिकों के अधिकार समान हैं। अल्लाह ताला हमें सहाबाओं की जीवनी से सीखने की तौफीक दे।